नमस्ते संस्कृता मित्रों, आपका विजय भू क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज का जो है सीटेट के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से ही बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं और लगे रहिए, करते रहिएगा, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही समय पर आपको हम प्रैक्टिस सेट देते रहेंगे। अब कुछ समय के लिए हमारा जो है वीडियो देने में आप सभी को विलम्ब हुआ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रैक्टिस सेट क्या है। पहला क्वेश्चन, समय समय पर बालक में हो रहे परिमाणात्मक, ठीक है, समय समय पर बालक में हो रहे परिमाणात्मक व गुणात्मक परिवर्तन को कहा जाता है। जो बालक में समय समय पर हो रहे परिमाणात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन को क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन में नैतिक विकास, बी ऑप्शन सामाजिक विकास, सी ऑप्शन बाल विकास, डी ऑप्शन शिष्टाचार। तो समय समय पर बालक में परिमाणात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन को कहा जाता है, वो क्या कहा जाता है, बाल विकास। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा पहले का। अगला है, विकास कैसी प्रक्रिया है। विकास कैसी प्रक्रिया है, सरल है, गतिमान है, डी ऑप्शन में गुणित है, सी ऑप्शन में गुणित, डी ऑप्शन में मंद। तो विकास कैसी प्रक्रिया है, तो इसका होता है गतिमान प्रक्रिया है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। विकास कैसी प्रक्रिया है, गतिमान प्रक्रिया है। ठीक है। अगला है, जन्म के समय, जन्म से, ठीक है, जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था क्या कहलाती है। जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था क्या कहलाती है। ए ऑप्शन नैतिक विकास, बी ऑप्शन किशोरावस्था, सी ऑप्शन बाल विकास, डी ऑप्शन शैशवावस्था। जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था क्या कहलाती है, तो इसका होता है शैशवावस्था कहलाती है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला है, किस विद्वान का मत है कि बालक की प्रथम, ठीक है, किस विद्वान का मत है कि बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से 2 गुना सीखता है। बालक जो है प्रथम 6 वर्षों के बाद के 12 वर्ष से 2 गुना सीखता है। गेसल का, क्रो तथा क्रो का, टर्नर का, जीन पियाजे का। तो का 4 का सी ऑप्शन होता है टर्नर का। टर्नर क्या कहते हैं कि बालक प्रथम 6 वर्षों में जो सीखता है वो बाद के 12 वर्ष से 2 गुना सीखता है। ठीक है, जो 6 वर्ष में बालक सीख लेता है वो 12 वर्ष में नहीं सीख पाता। तो इसका क्या ऑप्शन होगा, टर्नर जो है क्वेश्चन नंबर 4 का, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है, 5 वर्ष का बालक कहानी सुनते समय कहानी से संबंधित चित्रों को पुस्तक में देखना पसंद करता है। 5 वर्ष का बालक कहानी सुनते समय कहानी से संबंधित चित्रों को पुस्तक में देखना पसंद करता है। ये किसका कथन है, पैट्रिक का, हुसेल का, डगडेल का, क्रो तथा क्रो का। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर डी ऑप्शन होता है क्रो एंड क्रो का। बालक जो है कहानी सुनते समय कहानी से संबंधित चित्रों को पुस्तक में देखना पसंद करता है। क्रो एंड क्रो का जो है ये राइट आंसर डी ऑप्शन सही होगा। अगला है, किस अवस्था में बालक की रुचि में निरंतर परिवर्तन पाया जाता है। किस अवस्था में बालक की रुचि में निरंतर परिवर्तन पाया जाता है। शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर जो है इसका क्या होगा, राइट आंसर सी ऑप्शन सही होगा। किस अवस्था में बालक की रुचि में परिवर्तन पाया जाता है, बाल्यावस्था में। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला है, बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसने कहा है। बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसने कहा है। तो कार्ल एवं ब्रूस ने, जीन पियाजे ने, फ्राइड ने, टर्नर ने। तो इसका क्या राइट आंसर होगा, कोल एवं ब्रूस ने कहा है कि बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। कोल एवं ब्रूस ने। किस अवस्था को जीवन का तूफान काल माना जाता है। अगला है क्वेश्चन, किस अवस्था को जीवन का तूफान काल माना जाता है। शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, उपरोक्त सभी। तो किसका क्या ऑप्शन होगा, जो होता है इसका राइट आंसर क्या होगा,
बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। किशोरावस्था को जो है जीवन का तूफान काल माना जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण का काल किस विद्वान ने कहा है? ए ऑप्शन ग्रेसल ने, बी ऑप्शन किलपैट्रिक ने, सी ऑप्शन थक्रो ने और डी ऑप्शन जीन पियाजे ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही होगा। किलपैट्रिक ने कहा है कि बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण का काल कहा जाता है। किसने कहा है? किलपैट्रिक ने। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला है माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों को कहा जाता है समाज, बी ऑप्शन संस्कृति और सी ऑप्शन वंशानुक्रम, डी ऑप्शन गुण स्नेह। तो क्वेश्चन नंबर जो है इसका क्या होगा? तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों को कहा जाता है वंशानुक्रम। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। अगला है किस वैज्ञानिक ने अपने प्रयोगों के आधार पर कहा कि माता पिता के चित्र का प्रभाव संतान पर पड़ता है? किस वैज्ञानिक ने कहा कि अपने प्रयोगों के आधार पर कहा है कि माता पिता के चरित्र का प्रभाव संतान पर पड़ता है? किस वैज्ञानिक ने कहा? हार्लॉक ने, जीन पियाजे ने, डगडेल ने, मैकडूगल ने। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। डगडेल ने कहा है कि बालक जो है अपने प्रयोगों के आधार पर ही माता पिता के चरित्रों का प्रभाव संतान पर पड़ता है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम जेम्स, क्रो तथा क्रो, सी ऑप्शन फ्राइड, जॉन डीवीडी ऑप्शन में। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? विलियम जेम्स। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम जेम्स। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं को में विभक्त किया है? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं को जो है व्यक्त किया है? तो ए ऑप्शन में 4, बी ऑप्शन में 6, सी ऑप्शन में 3, डी ऑप्शन में 5। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 4। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं को विभक्त किया है। ठीक है। अगला है बालक को मनोविज्ञान के रूप में समझते हुए शिक्षा व्यवस्था तथा उनकी कठिनाइयों को दूर करना कहलाता है। उप शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, अधिगम, प्रारंभिक शिक्षा। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा बाल केंद्रित शिक्षा। बालक को मनोवैज्ञानिक रूप से समझते हुए शिक्षा व्यवस्था तथा उनकी कठिनाइयों को दूर करना कहलाता है बाल केंद्रित शिक्षा। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। निर्माण तथा खोज के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? डियरवॉर्न, जॉन डीवी, बंगिंघम, जीन पियाजे, बंगिंघम। तो 5 जो है इसका क्या होगा राइट आंसर? डी ऑप्शन होगा। निर्माण तथा खोज के सिद्धांत के प्रतिपादक जो है जॉन डीवी हैं। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हार्लॉक, विलियम जेम्स, स्पीयर, एडवर्ड थॉर्नडाइक। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन होगा एडवर्ड थॉर्नडाइक। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? एडवर्ड थॉर्नडाइक हैं। अगला है बुद्धि सीखने या अनुभव का लाभ उठाने की योग्यता है, किसका कथन है? तो इसका डियरवॉर्न का है, मैकडूगल का है, टर्मन का है, उपरोक्त में से कोई नहीं। बुद्धि सीखने या अनुभव का लाभ उठाने की योग्यता है, किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन डियरवॉर्न। द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं जीन पियाजे, मैकडूगल, टर्मन, स्पीयरमैन। तो जो है इसका क्या होगा? स्पीयरमैन। द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला है किस विद्वान का मत है कि बुद्धि जन्मजात प्रवृत्ति को अतीत के अनुभव में प्रकाश में सुधारने की योग्यता है? किस विद्वान का मत है कि बुद्धि जन्मजात
प्रवृत्ति को अतीत के अनुभव के प्रकाश में सुधारने की योग्यता है? विलियम जेम्स, मैकडूगल, टर्मन, गैरिट। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? बी ऑप्शन, मैकडूगल। बुद्ध की जन्मजात प्रवृत्ति को अतीत के अनुभव के प्रकाश में सुधारने की योग्यता मैकडूगल ने कहा है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक डियरवॉर्न, थॉर्नडाइक, गिलफोर्ड, जीन पियाजे। बहुकारक सिद्धांत, ठीक है, बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक का जो है सिद्धांत बताया गया है, बहुकारक सिद्धांत। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है व्यक्तियों के भाव को व्यक्त करने का माध्यम है? शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, लिखना, भाषा। तो व्यक्तियों के भाव को व्यक्त करने का माध्यम है, तो क्या होगा इसका? भाषा। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। व्यक्तियों के भाव को व्यक्त करने का माध्यम भाषा है। डी ऑप्शन राइट आंसर। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक हार्ड गार्डनर, जीन पियाजे, हावर्ड गार्डनर है, ठीक है, हार्ड गार्डनर लिखा है, डिफरेंस हो गया, और डीबी तथा रो स्पीयरमैन। तो वह कारक सिद्धांत जो है किसने दिया है? हावर्ड गार्डनर ने दिया है। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक हावर्ड गार्डनर है। ए ऑप्शन राइट आंसर है इसका। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कितने प्रकार में विभक्त किया है? थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कितने प्रकार में विभक्त किया है? 6, ए 5+1 और सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन में 4। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बुद्ध 3 प्रकार में विभक्त किया है। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कितने प्रकार में विभक्त किया है? 3 प्रकार में। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। अगला, गैरिट ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा है? गैरिट ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा? 7, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन में 9, डी ऑप्शन में 5। तो गैरिट ने जो है बुद्धि को ही 3 भागों में ही बांटा है। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के प्रतिपादक डियरवॉर्न, बंगियम, हावर्ड गार्डनर, थॉर्नडाइक। तो क्वेश्चन नंबर इसका क्या होगा? राइट आंसर डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक हैं। अगला है, किसने कहा कि बुद्धि का निर्माण प्राथमिक तथा मानसिक योग्यता द्वारा होता है? किसने कहा कि बुद्धि का निर्माण प्राथमिक तथा मानसिक योग्यता द्वारा होता है? जॉन डीबी, व्रो, गिजुभाई, केली तथा थर्स्टन, विलियम जेम्स। किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, विलियम जेम्स। बुद्धि का निर्माण प्राथमिक तथा मानसिक योग्यताओं द्वारा होता है। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, विलियम जेम्स। परीक्षणों, बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता हैं? विलियम जेम्स, टर्मन, डीवी तथा व्रो, अल्फ्रेड विने। तो बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता कौन हैं? जॉन डीवी। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। और क्या है, क्या व्यावसायिक मार्गदर्शन में भी बुद्धि परीक्षणों की भूमिका महत्वपूर्ण है? नहीं, हाँ, निश्चित नहीं, संभावित। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका होगा, क्या होगा? डी ऑप्शन, संभावित। क्या व्यावसायिक मार्गदर्शन में भी बुद्धि परीक्षण की भूमिका महत्वपूर्ण है? संभावित है। अगला क्वेश्चन है, भाषा सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? भाषा सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? चॉम्स्की, जॉन विलियम, गेटिस, अल्फ्रेड विने। तो भाषा सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं कौन है? वो नाम चॉम्स्की हैं, ठीक। भाषा विकास सिद्धांत के प्रतिपादक चॉम्स्की हैं। अगला है, प्रत्येक व्यक्ति में 2 प्रकार की बुद्धि होती है, किस विद्वान का मत है? डियरवॉर्न, बंगियम, हावर्ड गार्डनर, स्पीयरमैन। तो क्या होता है इसका ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही होगा, स्पीयरमैन। व्यक्ति में 2 प्रकार की बुद्धि होती है, किस विद्वान का मत है? स्पीयरमैन का मत है। आज के ये 30 क्वेश्चन आपके समक्ष रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और जो है बाल विकास से आपके कल फिर ऐसे ही बहुत ही प्रश्न लाते रहेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो को लाइक, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने मित्रों में जो है सभी को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी।